नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल स्टडी हॉल पर मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हम पिछले 4-5 लेक्चर में एग्जाम पोस्टर सीरीज के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, आज हम एग्जाम पोस्टर सीरीज का जो लेक्चर नंबर अपना रहेगा 6। लेक्चर नंबर जो इस 6 में जो आज का जो न्यू टॉपिक है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसे बोले समांतर श्रेणी। क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। ठीक है, तो अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन है इसमें अपन आपको मैं 3 फॉर्मूले बताता हूं, वो ध्यान रखने, क्योंकि हम चैप्टर को बेसिक से नहीं कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पे करेंगे 10। इस चैप्टर को आप बेसिक से हम जो जस्ट जुलाई से जो नई क्लासेस स्टार्ट होगी तब अपन इस चैप्टर को बेसिक से करेंगे। अब अपन जो स्टूडेंट अभी हाल फिलहाल 10th क्लास में हैं उनके लिए बड़े रूप से पढ़ रहे हैं, मतलब इसमें 3 फॉर्मूले ध्यान रखें। क्या फॉर्मूले हैं? मैं फॉर्मूले यहाँ पे लिख देता हूँ। यानी मैं कहूँ एक फॉर्मूला ये है an = a + n-1 * d। यानी सिर्फ ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, जनरेट करने फिर अभी नहीं बताएंगे, अभी इतना टाइम नहीं है। एग्जाम पोस्टर की क्वेश्चन कराने बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी एक तो ये होता है एक फॉर्मूला, यानी ये कोई पद निकालने के लिए या स्टेप निकालने के लिए, यानी 11वां पद निकालना है, यानी a n की वैल्यू अगर 11 दे दे तब करते हैं, एक पदों का योग निकालने के लिए। ठीक है, Sn = क्या करते हैं n/2 * 2a + n-1 * d। एक ये फॉर्मूला Sn = n/2 2a + n-1 * d। फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है, एक में इसी फॉर्मूले से जनरेट करो नया फॉर्मूला, वो क्या हो सकता है? इसको अगर अपन करें तो क्या होगा? Sn = मैं इसी प्रकार लिख सकता हूं n/2a। मैं इस 2a को a + a n-1 * d लिख सकता हूं। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? यानी ये लास्ट टर्म ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है। इस पूरी टर्म को क्या लिख सकता हूं? इसको, यानी इसको मैं l भी लिख सकता हूं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? a l = ये लिख सकते हैं l = a + n-1 * d। तो ये क्या हो जाएगा अपना l = ये हो गया, ये n लिखें तो इसको a + l लिख सकते हैं। Sn = इसको क्या लिख सकते हैं n/2 * a + l। यानी ये फॉर्मूला का क्या काम आता है? क्या काम आता है ये फॉर्मूला? ध्यान रखिए, जब अपन को लास्ट टर्म दे दे, कोई एक समांतर श्रेणी दे दी, उसके अपन को लास्ट टर्म दे दी, उसकी फर्स्ट टर्म दे दे, क्या दे दे? फर्स्ट टर्म दे दे, और उसके नंबर ऑफ पद दे दे, यानी कितने पद है, तो अपन क्या करेंगे? उन पदों का योग ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला अपन इजीली पुट आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखें, अब अपन इस क्वेश्चन को देखेंगे। यानी इस चैप्टर में जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं वो 10 क्वेश्चन कराएंगे, 10 या 11 क्वेश्चन कराएंगे। आप इन्हें अच्छी तरीके से देखिए, हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आज वैसे ही अपने सूर्य ग्रहण की स्थिति बनी हुई है, क्लास अभी चल रही है, वो सूर्य ग्रहण में चल रही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है इस सीरीज का? राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग टर्म। अब फॉलोइंग टर्म क्या दे रखी है? -5 -5 -1 3,7 ये अपनी क्या है? एंड ऐसा क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर आपको तो हमेशा 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। फ्रेंड्स देखें, यानी अपन को क्या होगा, मैं हिंदी में बता देता हूं जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है। यानी लिखो, जो ये टर्म दे रखी है अपन को, फॉलोइंग टर्म दे रखी है, इसका पहला पद और अपन को क्या लिखना है? कॉमन डिफरेंस, यानी सारा अंतर क्या करना है? कॉमन डिफरेंस। यानी अपन देखा होगा तो फर्स्ट टर्म होती है उसको क्या लिखते हैं? अपन फर्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं? फर्स्ट टर्म को अपन लिखते हैं a से। यानी जो फर्स्ट टर्म किससे डिनोट करते हैं? फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं? फर्स्ट टर्म होती है उसको किससे डिनोट करते हैं? a से। और कॉमन डिफरेंस फर्स्ट पहला पद क्या होगा? पहला पद। और कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं? d से। यानी बोले सारो अंतर। ठीक है, देखिए ये क्या बोल रहा है? आपको एपी दे रखी है, ध्यान रखना, एपी वही होगी जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। हाँ, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं?
कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, जैसे अपन क्या दे रखा है, यानी एक एपी दे रखी है, फर्स्ट टर्म a1 है, सेकंड टर्म a2 है, थर्ड टर्म a3 है, फोर्थ टर्म a4 है। इस प्रकार ये क्या करती है, an तक चलती है। अपन को क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस मींस कैसे निकालते हैं, d निकालेंगे तो ध्यान रखें सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो अपना क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा, यानी a2 माइनस a1 क्या आएगा, a2 माइनस a1, ये अपना क्या है, कॉमन डिफरेंस आएगा। क्या आएगा, a2 माइनस a1 d इक्वल टू, इसी प्रकार अगर a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, इनका अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये अपनी क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, या इसे बोले समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, यानी पहले टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। जो गिवन फॉलोइंग टर्म्स है क्या दे रखी है, -5 -1 3 7। हाँ, ये अपनी क्या है, फर्स्ट टर्म, यानी a इक्वल टू कितना दे रखा है अपन को, a इक्वल टू दे रखा है, a इक्वल टू कितना दे रखा है, a इक्वल टू -5, यानी ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है और ये a4 है। अब अपन को क्या करना है, कॉमन डिफरेंस d निकालना है। क्या निकालना है, d निकालेंगे तो a2 माइनस a1, क्या करेंगे, a2 माइनस a1, तो अपना a2 कितना है, a2 -1 है, और a1 कितना है, -5 है। तो अपन करें इसको -1 और -5, तो इससे लिखें -1 + 5 = 4, यानी अपना ये क्या आ जाएगा, जो कॉमन डिफरेंस d = कितना आ गया अपना 4। यानी ऐसा क्वेश्चन जनरली आएगा तो 1 मार्क्स का आएगा, एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का। ठीक है, तो d = कितना आ गया अपना 4, d = कितना आया 4। अब अपन क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो क्या बोल रहा है, आप इसे नोट कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन जनरली पूछ दिया जाता है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, वहां पे क्या पूछेगा, या तो an पूछेगा, या फिर फर्स्ट टर्म पूछेगा, या कॉमन डिफरेंस पूछेगा, या नंबर ऑफ टर्म पूछेगा। इफ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ थर्ड टर्म ऑफ an AP is 12 and 15th term is 106, find its 29th term। स्टूडेंट्स देखिए क्या दे रखा है, अपन को ये दे रखा है, यानी ये बोल रहा है कि यदि if third term of an AP is 12, यानी जो थर्ड टर्म है वो AP की कौन क्या है, 12 है, एंड 15th term is 106 एंड इट्स टर्म फाइंड करना है आपको, 29th टर्म फाइंड करना है। यानी ज्ञात करो यदि इसकी तीसरी टर्म, यानी अपने को क्या दे रखा है, कितनी है, 12 दे रखी है, और इसकी 50वीं जो टर्म है वो कितना, 50वां पद कितना है इसका, 106 है, और ये बोल रहा है कि इसकी 29वां पद ज्ञात करो, यानी 29वां पद ज्ञात करो। तो अपन किस प्रकार करते हैं, सॉल्यूशन करें, इसका समझने की कोशिश करें। अपन को क्या बोल रहा है, इफ थर्ड टर्म, यानी मैं बोलूं a3 = कितना दे रखा है अपन को, 12 दे रखा है, इसको इक्वेशन a थर्ड = कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, एंड a50 कितना दे रखा है, a50 = कितना दे रखा है, 106, इसको इक्वेशन से लिखते हैं। हाँ, और आपको क्या पूछना है, a 29th टर्म क्या करना है, आपको फाइंड करना है, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, करेक्ट। तो क्या बोल रहा है, a3 = 12 दे रखे, a50, अब मैं इसको a3 को क्या लिख सकता हूँ, इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ क्या, a3 को, यानी अपन क्या करते हैं, यानी यहाँ पे n = क्या है, मैं a3 को इस प्रकार लिख दूँ, a3 = a प्लस n की जगह कितना 3 है, 3 - 1 * d। तो a3 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, a3 की वैल्यू आपको 12 दे रखी है, ठीक है। तो अपन 12 निकालनी है, 12 = a प्लस क्या दे रखा है, a प्लस 2d, ये इक्वेशन में इसको 3 दे देता हूं, ठीक है। इसी प्रकार
अपन को क्या दे रखा है A50 है वो कितना दे रखा है 106 दे रखा है, यानी A50 कितना दे रखा है 106। तो इसको क्या लिखेंगे, यानी A50 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूं क्या A50 इज इक्वल टू A प्लस 50 माइनस 1 इनटू B। इसको इसी प्रकार लिख सकते हैं अपन A50 की वैल्यू कितनी दे रखी है 106 दे रखी है, यानी 106 A प्लस 49 A प्लस 49 D। इसको इक्वेशन 4। अब मैं क्या करूं इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को सोल्व कर दें। सोल्व इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या लिखेंगे, सोल्व इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अपन को क्या करना है इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को क्या करना है सोल्व करना है। तो अपन को क्या दे रखा है, यानी a प्लस मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना दे रखा है 12 दे रखा है, और a प्लस 49d इज इक्वल टू कितना दे रखा है 49d इज इक्वल टू कितना दे रखा है 106 दे। समझने की कोशिश करें, मैं इसको सोल्व करूं इसी प्रकार, यहाँ पे ये साइन माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। कोई सिस्टम में आप अगर इसका नेगेटिव ले लेंगे इसको साइन चेंज कर सकते हैं, किसी भी टर्म का साइन चेंज एज यू लाइक, ठीक है। माइनस 49d और प्लस 2d कितना होता है माइनस 47d इज इक्वल टू ये कितना है 94 माइनस 94, तो d इज इक्वल टू कितना आएगा अपना 94 अपॉन 47 कितना आ जाएगा 94 अपॉन 47 यानी 2, यानी d की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी d इज इक्वल टू 2, यानी d इज इक्वल टू अपना कितना आ गया 2। फ्रेंड्स अगर अपना d इज इक्वल टू 2 आ जाता है तब अपन क्या करेंगे, अपन को क्या चाहिए, यानी ये 29 की टर्म निकालने के लिए n की वैल्यू अपने पास है, a की वैल्यू अपने नहीं अभी फाइंड नहीं की है, d आ गया n आ गया, और अपन को क्या चाहिए एक a चाहिए। तो अपन a किस टर्म में से निकाल सकते हैं, अपन यहाँ पे अगर d पुट कर दें, यहाँ पे क्या करते हैं अपन d पुट कर दें तो अपना a फाइंड हो जाएगा ना, क्या कर लेंगे a फाइंड कर लेंगे। अगर अपन ये d की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं, अगर d की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं, इक्वेशन थर्ड क्या है, इक्वेशन थर्ड क्या है a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना दे रखा है अपन को 12 दे रखा है, a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना दे रखा है 12 दे रखा है, तो a प्लस 2 इनटू 2 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू अपना कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। समझने की कोशिश करें, d इज इक्वल टू अपना 2 आ रहा था, a प्लस 2d इज इक्वल टू अपना 12 दे रखा है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू ये 2 इस साइड जाएगा तो 8 रह जाएगा। अब अपन को क्या बोलता है a 29 का निकालना है, यानी अपन को कौन सी टर्म फाइंड करनी है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। अपन को क्या कौन सी टर्म निकालनी है 29, यानी an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d लिखें। तो 29 n की वैल्यू 29 दे रखी है, 29 a कितना है 8 प्लस 29 माइनस 1 d कितना है 2, ठीक है। 8 प्लस 28 इनटू 2 तो कितना आ जाएगा 8 प्लस 56 यानी कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60, यानी 829 के टर्म 29वां जो पद है वो क्या होगा 64 होगा। इस 80 का 29वां पद कितना होगा 64 होगा, ठीक है। आप इसे नोट करें, आपके पास 10 सेकंड का समय। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम पोस्टर सीरीज का, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अपन सीरीज कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपन को ये क्वेश्चन ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। अपन क्या करें, इज 184 एनी टर्म ऑफ एपी, एक एपी दे रखी है अपन को 3 7 11 इस प्रकार एक एपी चल रही है। अपन को क्या करना है, क्या समांतर श्रेणी का 3 7 11 का पद इस प्रकार एक समांतर श्रेणी है, उसका पद है क्या 184, ये अपन को ट्राई करनी है। अब अपन ट्राई करेंगे ये पद कब होगा, अपन देखते हैं ये पद है क्या, तो अपन को ये 184 दे रखा है, यानी मान लेते हैं कि an इज इक्वल टू एक कंडीशन में 184 है। तो अपन क्या करते हैं an इज इक्वल टू, अगर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो अपन को क्या an इज इक्वल टू क्या दे रखा है 184 दे रखा है, चेक करेंगे है कि नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है, और अपन AP क्या दे रखी है, यहाँ पे एक AP दे रखी है, अपन को AP क्या दे रखी है 3 7 और 11 इस प्रकार एक AP दे रखी है।
इस एपी से अपन फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू कितना अपना a इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू कितना आएगा, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म यानी 4 आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, d इज इक्वल टू 4 आ गया। अब अपन क्या करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an इज इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an इज इक्वल टू कितना दे रखा 184। चेक करना है कि n की वैल्यू क्या 184 इस एपी का पद है कि नहीं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे 184 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, a इज इक्वल टू 3 दे रखा है, n अपन फाइंड करेंगे और d कितना दे रखा है अपन को, d इज इक्वल टू अपन को 4 दे रखा है। फ्रेंड्स देखें तो ये कितना आएगा, इस साइड में आएगा तो 181 आ जाएगा, 181 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, अपन ये 181 आ गया तो अपन क्या करेंगे, ये यहाँ पे अपना कितना दे रखा है 4 दे रखा है, तो ये ले लें n माइनस 1 इज इक्वल टू 181 अपॉन 4। अपन n इज इक्वल टू कितना आएगा 181 इस साइड प्लस 1 अपॉन 4, n इज इक्वल टू कितना आएगा 185 अपॉन 4। तो अपन देख सकते हैं अपन को क्या है, लॉ ऑफ डिविजिबल कितना, 4 का भाजकता का नियम आता है। 4 का भाजकता का नियम क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी नंबर में अपन भाग करें, कोई भी नंबर को अगर भाग करें किसी भी नंबर से, तो अगर पीछे की 2 डिजिट में पूरा पूरा भाग जा रहा है, अगर पीछे की 2 डिजिट में पूरा पूरा भाग जा रहा है तो कितनी बड़ी डिजिट हो, कितनी बड़ा नंबर हो, उसमें क्या पूरा पूरा भाग जाएगा। तो अपन कह सकते हैं क्या 8 और 5 में क्या ये 4 से डिविजिबल कर सकता है, नहीं कर सकता है। यहाँ पे क्या आएगा, यानी जो नंबर आएगा वो पॉइंट में आएगी, यानी ये समथिंग पॉइंट आएगा। तो अपन कह सकते हैं कि एक नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, यानी प्राकृतिक संख्या नहीं आ रही। हालांकि जो अपन आने वाली जो वैल्यू n के जो मान है वो क्या है, प्राकृतिक संख्या आनी चाहिए। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो 184 है वो इस एपी का पद नहीं है, 184 इस एपी का पद नहीं है। आप इसे नोट करें, आपके पास 10 सेकंड का समय। फ्रेंड्स देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, पीछे अपन क्वेश्चन नंबर 3 किया था, अब अपन ये एग्जाम पोस्टल सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है अपन को, क्या हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, यानी 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। देखें 7 से विभाज्य वैसे कोई भाज्यता का नियम होता नहीं है, ठीक है, अपन लॉ ऑफ डिविजिबल पढ़े वो तो होता नहीं है, अपन से तो पता करना पड़ता है कि ये संख्या वो 7 से डिविजिबल है क्या नहीं। तो अपन को क्या बनानी है, एक एपी बनानी है। तो अपन अगर 3 डिजिट वाले नंबर देखें तो कहां से स्टार्ट होते हैं, 3 डिजिट के नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, कहां तक उनका एंड हो जाता है। यानी मैं कहूं यानी 99, यानी 99 के बाद में आने वाला नंबर कौन सा होगा, 99 के जस्ट जो आने वाला नंबर होगा क्या होगा, 100 होगा। 99 के जस्ट जो आगे वाला नंबर 100 होगा। तो ये कितने डिजिट का, 1 2 3 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का नंबर। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे तो ये चलता जाएगा इस प्रकार, 101 आ जाएगा, इस प्रकार ये क्या करेंगे, चलते जाएंगे। ठीक है, यानी 101 आ गया, 101 आ गया, 102 आ गया, 103 आ गया, 104 आ गया, 105 आ गया। इस प्रकार ये क्या रहेंगे, चलते रहेंगे। अब ये 100 तक 1000 कितने डिजिट का नंबर होता है, 4 डिजिट का होता है। तो इससे पहले वाला नंबर कौन सा, 999। यानी ये जो नंबर, अब ये बोल रहा है कि नंबर तो बहुत सारे, पर इसमें से कितने नंबर है, कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है, यानी कितने नंबर्स है जो क्या है 7 से डिविजिबल है। तो अपन 101 चेक करेंगे 7 से डिविजिबल है नहीं, 100 चेक करेंगे 7 से डिविजिबल है नहीं, 101 चेक करेंगे 7 से डिविजिबल है कि नहीं, 102 चेक करेंगे 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसमें से हम पता करेंगे फर्स्ट टर्म अगर मिल जाएगी तो उसके साथ 7 ऐड करते जाएंगे। अपन को यहाँ पे ओड यूनिट वाला दे दिया, अगर ये बोलता है कितने ओड 3 डिजिट्स के ओड नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है, कितने 3 डिजिट्स के इवन, ये कुछ भी बोल सकता है एनीवन। ठीक है, तो अपन को चेक करना है, तो फर्स्ट टर्म चेक करनी है, एक लास्ट टर्म चेक करनी है। क्यों, अपन को क्या फाइंड करना है, फाइंड जो करना है अपन को वो क्या करना है, एंड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एंड की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अपन को फर्स्ट टर्म अपन को निकालनी पड़ेगी,
लास्ट टर्म अपन को निकालनी पड़ेगी और लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म आ जाएगी यानी कि और डिफरेंस अपना अपने आप आ जाएगा, क्योंकि जो डिफरेंस रहने वाला है वो कितना रहेगा, कॉमन सेंस की बात है, डिफरेंस रहेगा वो 7 रहेगा, क्योंकि 7 से डिविजिबल है। देखिए 7 से डिविजिबल है, 2 डिजिट्स के नंबर कितने से नंबर है 7 डिविजिबल है, तो 7 के बाद तो 7 कुछ ऐड करेंगे उसके अंदर, 7 2 जा कितना होता है 14, 7 ऐड करने के बाद 14 आ रहा है, तो इसके पहले कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 7 से डिविजिबल है, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, तो अपन देखें तो फर्स्ट टर्म इसमें से 101 के अंदर नहीं जा रहा, 102 डिविजिबल नहीं है 7 से, देख सकते हैं 103 भी नहीं है, 104 भी नहीं है, 105 है। 105 को डिवाइड करें 7 से, 105 को डिवाइड करें 7 से, 7 1 जा 7 होता है, 3 रह गया, 7 5 जा कितना होता है 45, यानी 15 7 का 105 होता है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ये 105 आ गई। ठीक है, 105 के अंदर कितना ऐड करें कि जो आगे आने वाला जो नंबर होगा वो 7 से डिविजिबल होगा, तो 105 प्लस 7 यानी 112 होगा, 119 आ गया। ठीक है, इस प्रकार ये नंबर चलते रहेंगे। अब अपन को लास्ट टर्म देखनी है कि लास्ट टर्म कौन सी है जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, 105 आ गया, 112 आ गया, 119 आ गया। ठीक है, तो 119 आ जाता है, इसके बाद में ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से लास्ट टर्म कौन सी होगी, जैसे 999 आ गया, 999 देखो डिविजिबल है क्या, मैं देखूं 999 नहीं है डिविजिबल, 7 ये रहेगा 2, तो 994 देखें क्या 7 से डिविजिबल है क्या, 904 देखें क्या 7 से डिविजिबल है क्या, 7 मतलब कितना होता है 7 होता है, कितना 2, 7 2 कितना होगा 28, यानी ये है लास्ट। अब इससे पहले कोई भी इससे जो आगे आने वाला है तो इससे कोई सी टर्म नहीं है तो 7 से डिविजिबल, क्या कोई सी टर्म, यानी अपन लास्ट जो टर्म होगी वो 994 है, क्या है 994। अब अगर अपन देखें 994, अब अपन फर्स्ट टर्म क्या आ गई, यानी a इक्वल टू कितना आ गया अपना 105, यानी a इक्वल टू 105, a इक्वल टू अगर अपना 105 आ जाता है तो d इक्वल टू कितना, d अपन कॉमन सेंस की बात लिख सकते हैं कितना आएगा 7, यानी d इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। अपन अगर d इक्वल टू 7 आ गया तो लास्ट टर्म लिखें या an लिखें या l लिखें, तो an इक्वल टू या लिखें l इक्वल टू कितना आ जाएगा 994 आ गया। अब अपन क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे और अपन को n की वैल्यू फाइंड कर देंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू b। ठीक है, समझाई होगी बात। अपन को क्या करना है, ये फॉर्मूला था, an इक्वल टू an की वैल्यू कितनी दे रखी है 994, a इक्वल टू कितना है 105 प्लस n माइनस 1 इनटू d कितना दे रखा है 7। अगर आप इसको करें, इसको इस 994 में से 105 माइनस करेंगे तो 14 माइनस 5 कितना होता है, 14 माइनस 5 9 होता है। ठीक है, और ये कितना रह जाएगा 8 रह जाएगा, यहाँ पे 889 इक्वल टू ये साइड में आ गया n माइनस 1 इनटू 7। अगर अपन इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना आएगा, 7 1 जा 7 आ जाएगा, 2 कितना रहेगा 228, 7 3 जा कितना होता है, ये कितना रहेगा 28, 889 को अगर अपन 7 से डिवाइड करें तो 7 1 जा 7, तो कितना आ जाएगा 127 आ जाएगा, यानी 127 टाइम्स तक चला जाएगा और n माइनस 1, तो n इस साइड में आएगा, इवन इस साइड में आएगा तो कितना आ जाएगा 128 इक्वल टू n, यानी जो अपना यानी 128 नंबर्स होंगे, जो क्या जो 3 डिजिट्स 128 नंबर यानी 3 अंकों के 128 नंबर हैं जो क्या है 7 से डिविजिबल हैं, और बाकी कोई सा ऐसा नंबर नहीं है जो 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, आप इसे नोट करें, आपके पास 10 सेकंड का समय है। अब फ्रेंड्स देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, सीरीज का क्वेश्चन नंबर क्या है अपना 5। क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बोले इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, फाइंड द सम फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ AP whose nth term is
an इज इक्वल टू 9 माइनस 5। an इज इक्वल टू कितना दे रखा है 9 माइनस 5। फ्रेंड्स देखिए मैं हिंदी में बोल देता हूं, समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करो जिसका nवां पद कितना दे रखा है an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n है, जिसका nवां टर्म कितनी दे रखी है अपन को an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को क्या करना है, यानी s15 निकालना है। क्या निकालना है, s15 तो वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपन क्या करें, जो बातें हैं वो पूरी है ही, अपन के पास कुछ टर्म है ही नहीं ना, तो फर्स्ट टर्म है भाई s यानी सम निकालते हैं, पदों का योगफल निकालते हैं। तो अपन के पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म होनी चाहिए। n की वैल्यू अपन को दे रखी है, n 15 दे रखा है और डिफरेंस होना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो अपन को an की टर्म कितनी दे रखी है, इससे अपन क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। अपन क्या करेंगे, ये यानी an इज इक्वल टू, अपन को गिवन क्या कर रखा है, गिवन दिया है an इज इक्वल टू 9 माइनस 5। an इज इक्वल टू कितना दे रखा है 9 माइनस 5। an इज इक्वल टू अगर अपन 9 माइनस 5 दे रखा है, अगर अपन n इज इक्वल टू 1 पुट करें, यानी फर्स्ट पद निकालना है, n इज इक्वल टू अपन फर्स्ट पुट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा अपना a1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 into 1 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा अपना 4 आ जाएगा। और यदि अपन को n इज इक्वल टू 2 पुट करना पड़े, यानी सेकंड a2 निकालना पड़े, n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा a2 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 into 2 माइनस 1। और यदि अपन को n इज इक्वल टू 3 पुट करें, यानी a3 निकालना पड़े, तो 9 माइनस 5 into 3 यानी माइनस 6। अब अपन को क्या देखना है, अपन को इसके बीच का कॉमन डिफरेंस लेके आना है, यानी सारा अंतर फाइंड करना है। तो अपन अगर सारा अंतर फाइंड करें तो किस प्रकार इससे सारा अंतर फाइंड कर सकते हैं। अपन को ये AP बन गई, AP क्या बन गई 4 माइनस 1 माइनस 6। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि जो ये AP है कि नहीं, AP कब होगी, जब 2 या 2 से अधिक पदों के बीच सारा अंतर क्या होता है, सेम होता है। यानी अपन का कॉमन डिफरेंस, अपन ये a इक्वल टू क्या दे रखा है, अपन को 4 दे रखा है। d इक्वल टू अगर अपन निकालना चाहें, d इक्वल टू किस प्रकार निकालेंगे अपन, यानी -1 -4 कितना आएगा -5। इसी प्रकार इससे निकालेंगे -6 + 1 -5 आ रहा है, अपना डिफरेंस भी कितना आ रहा है -5। अब अपन को क्या करना है, 15th टर्म का सम निकालना है। अपन के पास अपन की वैल्यू a = 4 आ गया और d = -5 आ गया। अब अपन को क्या निकालना है, 15 पदों का योगफल निकालना है। यानी फर्स्ट जो 15 पद हैं, स्टेप हैं, उनका क्या करना है, उनको योगफल निकालना है। तो अपन किस प्रकार निकाल सकते हैं, यानी sn = sn वाला फॉर्मूला है, यानी n/2 into 2a plus n minus 1 into d, 2a plus n minus 1 into d। s15 निकालना है अपन को, यानी n इक्वल टू कितना दे रखा है 15/2 लिख दूं, 2 into 4 लिख दूं, 15 minus 1 into d कितना लिख दूं -5। ठीक है, s कितना निकालना है अपन को, s15 निकालना है, तो 15/2 लिख दूं, यानी ये कितना लिख दिया 8 लिख दिया, 8 2 4 8 हो गया, और ये कितना हो गया 14 हो गया और -5 आ गया। ठीक है, अगर अपन करें 15/2 आ गया, ये कितना हो जाएगा 14 5 70, यानी 14 5 70 हो गया, 70 - 8 -62 हो गया। 62 को अगर डिवाइड करेंगे 31 आ गया। तो इसका आंसर जनरली कितना आ जाता है, अगर आंसर आएगा इसका, मैं करूं इसे -31 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 × 45 और 15 यानी 465, कितना आ रहा है -465। तो अपना आंसर कितना आ गया -465। आई होप आप अच्छी तरीके से इसे समझे होंगे। आप इसे नोट करें, आपके पास 10 सेकंड का समय है। अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम सीरीज का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी क्या बोल रहा है।
find the sum of natural number divisible by 3 between 250 and 1000। क्या बोल रहा है, यानी ये क्या कर रहा है, यानी इसके क्राइटेरिया क्या बोल रहा है, 250 से 1000 तक 3 से भाज्य प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या है। कहां से, 250 से लेकर 1000 के बीच, यानी 250 से लेकर 1000 के बीच जितनी भी प्राकृत संख्या है वो क्या है, कितनी प्राकृत संख्या है जो 3 से डिविजिबल है, यानी वो प्राकृत संख्याओं का योग नहीं, उनका योग नहीं बताना, वो संख्या बतानी है, यानी ऐसा बताना है हमको। उनकी टोटल अगर अपन बात करेंगे वो कितनी संख्या है उनका योगफल ज्ञात करना है, प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करना है कि 1000 से 2050 से लेकर 1000 तक कितनी प्राकृत संख्या ये निकालना है, n निकालना है। अपन को n की वैल्यू फर्स्ट ऑफ निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अपन क्वेश्चन कंफर्म कर लेता हूं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को क्या करना है, एक एपी बनानी पड़ेगी। तो अपन को कहां से स्टार्ट किया, इसके क्राइटेरिया कहां तक दिया, जो अपन को गिवन क्राइटेरिया है वो कहां से कहां तक है, 2015 से लेकर 100 कहां तक है, 2050 से लेकर 100 तक अपने एक क्राइटेरिया दे दिया है। अब अपन इस क्राइटेरिया को निर्धारित करते हुए सबसे पहले देखें 2050 क्या है, डिविजिबल है, 2051 देखें नहीं, यानी ये 3 से डिविजिबल नहीं, 3 से डिविजिबल ऑफ लॉ याद है, 3 का भाज्यता का नियम ये बोलता है कि कोई भी नंबर दे रखा है, कोई भी संख्या दे रखी है, उसके अंकों के योग में, अंकों का योग अगर 3 से भाज्य होता है तो वो पूरी संख्या 3 से भाज्य होती है। अंकों का योग अगर 3 से भाज्य होता है तो पूरी संख्या, क्या अंकों का योग 5 2 7 3 से भाज्य नहीं होता, इन 7 3 से भाज्य। अब 7 251 ले ले, 252 ले ले, तो ये देखें 1 ये कितना हो गया, 8 हो गया, 8 क्या 3 से डिविजिबल होता है, नहीं होता। 5 2 कितना होता है, 7 7 प्लस 2 कितना होता है, 9। ये नंबर है वो क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है। यानी यहां से स्टार्ट होगी अपनी सीरीज, कहां से स्टार्ट होगी, तो फर्स्ट पद है वो क्या है, पहला पद है वो क्या आ गया 2052, यानी ये है वो क्या है, एक ऐसा नंबर है तो 2050 से आगे का नंबर स्टार्ट करें तो 2052 एक ऐसा नंबर है जो प्राकृत नंबर है जो 3 से क्या है, डिविजिबल है। अब अपन क्या करना है, अब अपन चलेंगे तो इसके अंदर 3 ऐड करते जाएंगे, जिस प्रकार इस क्रम के अंदर अगर 3 ऐड करते हैं तो 2055 आ जाएगा, इसके अंदर 50 ऐड करते हैं 2058 आ जाएगा। इस प्रकार अपनी एक एपी बनती जा रही है, यानी ये क्या बनती है अपनी एक एपी। ये अगर चलता जाएगा इस प्रकार चलेंगे तो अपन को क्या करना, 1000 चेक करना है, क्या 1000 3 से डिविजिबल है, नहीं। 1000 से पहले नंबर क्या आता है, यानी 1000 का अपना क्राइटेरिया कितना दे रखा, 1000 दे रखा है, तो इससे पहले वाला नंबर क्या आएगा, 999, यानी क्या आएगा 999। तो 999 क्या 3 से डिविजिबल हो रहा है, एंड 900 18 80 27 हो गया, तो 27 क्या 3 से डिविजिबल होता है, मींस 999 भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। तो अपन अगर 999 देखते हैं 3 से डिविजिबल है, तो लास्ट टर्म यानी an कितना आ गया अपना 999। तो अपन देख सकते हैं, तो अपन को कॉमन डिफरेंस तो पता लग गया, तो कॉमन डिफरेंस आने वाला है वो क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा 3, क्योंकि 3 से देखते हैं 252 255 258, इस प्रकार अपनी एक एपी बन गई। तो अपन फर्स्ट पद क्या आ गया, पहला पद यानी a कितना आया 252, और अपना d कितना आएगा, जिसे बोले सारा अंतर, ये कितना आएगा 3, और अपने लास्ट टर्म बोले an बोले या an बोले वो कितना आएगा 999। तो स्टूडेंट्स अपन देखेंगे, क्या देखें, अपन देखें अपन को क्या करना है, नंबर ऑफ कितने नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल है, कहां से कहां तक लेकर 250 से लेकर 1000 के बीच कितने नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, ये निकालने के बाद आपको क्या करना है, जो नंबर्स आ रहे हैं उनका सम फाइंड करना है। क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो अपन देखें ये 999, तो अपन देखें an कैसे निकाल सकते हैं, an दे रखा है, an a plus n-1 into d, यानी an a plus n-1 into d। तो अपन क्या करेंगे, an कितना दे रखा है 999 दे रखा है,
यानी ए अपन को कितना दे रखा है 999 और ए कितना दे रखा है अपन को, ए दे रखा है 252 प्लस n निकालना है अपन को और d कितना दे रखा है 3 दे रखा है। तो अपन इस प्रकार अपन क्या करेंगे 999 में से 252 माइनस कर देते हैं। 999 में से 999 में से 252 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा n -1 × 3। तो अपनी n वाली जो n की वैल्यू कितनी आएगी, यानी ये कितना रहेगा 7, ये कितना रहेगा 4, ये रहेगा 7, ये अगर ये देखें ये 3 से डिवाइड करेंगे तो इस साइड में कितना आएगा n - 1, यानी ये कितना आएगा 2 जा 3 2 जा 6 और ये कितना आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 9 n - 1। तो n = 250 जो नंबर होंगे 250 नंबर होंगे तो क्या होंगे 2 से डिविजिबल होंगे, यानी कितने हो रहे हैं n = 250 आ रहा है। यानी ये जो n की जो वैल्यू है ये है 250 से लेकर 1000 के बीच इतने नंबर हैं, इतने नंबर्स हैं जो क्या होंगे 2 से 3 से डिविजिबल होंगे। हालांकि अब अपन इन नंबर्स का क्या करना है, जैसे इन नंबर्स को अगर ऐड करें एक साथ तो ऐड नहीं कर पाएंगे, तो अपन को क्या करना है इन नंबर्स का सम निकालना है। क्या निकालना है, सम निकालना है, यानी Sn फाइंड करना है। Sn कितने पदों का फाइंड करना है 2050 का। अपन को n की वैल्यू दे रखी है, अपन Sn निकालें। Sn क्या होता है n/2 * 2a + n - 1 * d। अपन को क्या करना है Sn ये निकालना है। तो अपन अगर Sn निकालेंगे तो वो किस प्रकार निकाल सकते हैं, n = कितना दे रखा है 255 50 दे रखा है, 2050 का सम निकालना है 2050/2 * a कितना दे रखा है अपन को, a की वैल्यू कितनी दे रखी है सर देखिए 2052 प्लस n कितना दे रखा है अपन को, n = कितना दे रखा है 2050 दे रखा है 2050 - 1 * d कितना दे रखा है अपन को 3। अगर अपन इसका सॉल्यूशन करें आने वाला आंसर वो कितना होगा, इसको अगर ये कितना होगा 150 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसका सॉल्यूशन करेंगे वैल्यू एकदम सही है, तो मैं आंसर बता देता हूं। आंसर आएगा इसका 5600, यानी 5600 ये आंसर आने वाला है इसका 56375। कैलकुलेशन कर लें आप, यानी करते रहेंगे 1 2 से 150 आ जाएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 कितना आएगा 4 आएगा, 5 2 कितना आएगा 10 आएगा, 2 2 क्या आएगा 485। इसको अगर 249 आ जाएगा, 249 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9 3 कितना होता है 27 होता है। ये कितना आ गया 14 हो गया, 3 2 6 हो गया और 1 7 हो गया, ठीक है। तो ये 747 आ गया, 747 आ गया और ये कितना आ गया 504 711 और 512। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे किससे 150 से, 150 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 कितना आएगा 1। तो इस प्रकार आप इसका आंसर निकालेंगे तो अपना वैल्यू आ जाएगी। इन्हें अपने सब कुछ सही रखा है तो ये 5000 इस आंसर आ जाएगा। आप इसे नोट करें, आपके पास 10 सेकंड का समय। फ्रेंड्स अपन ने इसके टोटल 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। कल की जो अपनी क्लास रहेगी उसमें एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, ठीक है, यानी रैखिक समीकरण वाला उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट, और साथ ही 3 से 4 बैच क्वेश्चन इसके रह रहे हैं इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन करेंगे। तो आप जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आज कराए हैं इन क्वेश्चंस को बार-बार करने की कोशिश करें, और जब आप एग्जाम में जाएं तो उससे पहले लास्ट 6 से 7 दिन का समय रह रहा है तो इन क्वेश्चन को बार-बार करें, ठीक है। और जिन विद्यार्थियों ने हमारा YouTube चैनल स्टडी हॉल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि हम जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड करते हैं तो उस वीडियो का जो नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। और हर एक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलो थैंक्स, मिलते हैं।